सूरज, चांद और जगमगाते सितारे हमेशा हमें आकर्षित करते रहे हैं। इसीलिए खगोल विज्ञान को विज्ञान की सबसे प्राचीनतम शाखा माना जाता है। चाहे सूर्य ग्रहण हो या फिर ब्रह्मांड में घटने वाली कोई घटना या फिर धूमकेतु का दिखाई देना, आज कोई इनसे अनजान नहीं है। 6 जून को भी एक ऐसी ही घटना घटने वाली है जिसे देखने का सौभाग्य हमें मिलेगा। हम बात कर रहे हैं शुक्र ग्रहण की, जिसे 8 साल पहले लोगों ने पहली बार देखा था। क्योंकि पहला शुक्र ग्रहण उससे 125 साल पहले 1882 में हुआ था और अब इसके बाद 105 साल बाद होगा। जब कभी ऐसी घटना घटती है कि शुक्र पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए तो शुक्र पारगमन कहलाता है। पृथ्वी का जो घूमती है सूर्य के चारों ओर 365 दिन में, सूर्य लगभग 225 शुक्र लगभग 225 दिन में घूमता है। तो ऐसे कई मौके आते हैं जब बीच में होंगे ये, लेकिन जब इनकी अक्ष एक सीध में होंगी, सूर्य की कक्षा जो है वो 3.3 एंगल पर झुकी हुई है। तो जब ये एक ही समतल में होंगी उसी समय हमको ये शुक्र पारगमन दिखलाई पड़ेगा। ये बहुत ही दुर्लभ घटना है, हमारे जीवन में ये देखने का अंतिम अवसर है। यह इस समय हमको 6 जून 2012 को दिखलाई देगी। इसके बाद ये 105 साल के बाद 2117 में दिखलाई देगी। 6 जून को सूरज निकलने के साथ ही ये शुरू हो जाएगा और सूरज के सामने एक लाइन दिखाई देगी। सूर्य निकलेगा भारत में, उसमें शुक्र पारगमन शुरू हो चुका होगा। शुक्र का कोणीय व्यास हमारा चंद्रमा की अपेक्षा बहुत कम है, तो हमको ये बिंदु चलता हुआ मालूम पड़ेगा पृथ्वी पर। ये हम जब देखेंगे पृथ्वी से तो सूर्य पर हमको ये बिंदु चलता हुआ मालूम पड़ेगा और ये बिंदु हमको सूर्य उदय से लेकर के 10 बजे तक चलता हुआ मालूम पड़ेगा। यही हमारा शुक्र पारगमन है। सौर मंडल की स्थिति को देखें तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के अलावा बुध और शुक्र ग्रह है, जो निश्चित पथ और समय पर चक्कर लगाते हैं। शुक्र के अपनी कक्षा में घूमते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच आने को ही शुक्र ग्रहण के नाम से जाना जाता है। खगोल वैज्ञानिकों की माने तो ये एक खगोलीय घटना है जिसका मानव जीवन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।